नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरजीत, पटना के जाने माने गैस्ट्रो सर्जन, जनरल सर्जन डॉक्टर अभय जी से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ मोटापा के बारे में। आजकल मोटापा नॉर्मल एक व्यायाम एक्सरसाइज कर तो घटाया ही जा रहा है। एक सर्जरी है जो बहुत कॉमन तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब करते हैं। कृपया उसके बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार है। मैं यहाँ बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना में पिछले 14 वर्षों से कार्यरत हूँ एज ए लैप्रोस्कोपिक, बैरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जन के रूप में। और जैसा डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर अमरजीत ने ये ज्वलन समस्या के बारे में कुछ बातचीत पहले भी किया था मुझसे। मोटापा अभी के कंटेक्स्ट में एक गंभीर समस्या बन के आई है जो कि हर वर्ग के लोग को प्रभावित कर रहा है। और अगर उसका मूल रूप कारण देखा जाए तो व्यायाम की कमी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अपार्टमेंट कल्चर। पहले के बच्चे काफ़ी खेल कूद करते थे, अब न शहर में वैसा जगह है, बहुत तेज़ी से शहरीकरण होना, चाइनीज फूड्स, फैट रिच फूड खाना, आइसक्रीम का ज़्यादा सेवन करना, इन सब के चलते मोटापा बढ़ते जा रही है हर वर्गों में। और पहले जैसा धारणा था कि मोटा ताजा, तो वो एक अलग लिमिट तक कहते थे, लेकिन अब जो मोटापा है वो एक विकराल रूप ले लिया है। और वो मोटापा एक्सरसाइज करने से भी एक लिमिट के बाद नहीं कम होता है। और उस जब बीएमआई बहुत ज़्यादा हो जाता है और साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लड़कियों में, यंग लड़कियों में पीसीओडी इनफर्टिलिटी का होना, मेल में इनफर्टिलिटी का होना, अगर लंबे समय से है से मोटापा चल रहा है तो जोड़ में दर्द का होना, डिप्रेसिव साइकोसिस का होना, अपने आप को मोटा बहुत समझ करके वो समाज से कट के रहना और फर्दर मेंटल डिसऑर्डर को झेलना। तो ये सब प्रमुख उसके डिमेरिट्स हैं मोटापा के। और एक लिमिट के बाद जब बीएमआई काफ़ी बढ़ जाता है तो वो मोटापा विकराल रूप लेता है और उस मोटापा के चलते बहुत सारे रोग जनित होते हैं। और उसी के कंटेक्स्ट में जो व्यायाम से नहीं कम किया जा सकता है उसको हम लोग सर्जरी से कम करते हैं, जो कि सर्जरी सबका हो सकता है। नहीं, सभी मोटे व्यक्तियों के सर्जरी की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। जो लोग चाहते हैं एक मोटापा एक लिमिट के बियॉन्ड जिनको होता है, और उसको हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि भाई ये मोटापा आपके लिए आगे खतरा पैदा करेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो मरीज सोते हैं और अचानक जाग जाते हैं और उनको खर्राटा बहुत आता है, सांस बंद होने की समस्या होने लगती है, तो ये सब जानलेवा ये है। और डायबिटीज का होना, हाइपरटेंशन का होना, ऐसे कंडीशन में अगर उनका बीएमआई 35 के ऊपर है, जो कि बीएमआई नापने का कुछ तरीका है कि हाइट को मीटर स्क्वायर में और वजन को किलोग्राम में, और अगर वो 35 के ऊपर है और कुछ ये कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सुझाव देते हैं कि ऑपरेशन करवाइए। ऑपरेशन मूल रूप से दो तरह का होता है, रेस्ट्रिक्टिव एंड माल एब्जॉर्प्टिव। रेस्ट्रिक्टिव में हम लोग सिर्फ जो स्टोमक का साइज है उसको छोटा करते हैं, और रेस्ट्रिक्टिव में कुछ और भी पाचन तंत्र के आंत का इधर से उधर जोड़ना करते हैं, ताकि जो फूड जाए उसका माल एब्जॉर्प्शन हो कुछ हद तक, ताकि उनका कैलोरी कम मिले और उनके वजन में उत्तरोत्तर कमी आए। और बैरिएट्रिक सर्जरी, जिसको कि मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस सर्जरी के बाद अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है तो पाया गया है
कि अगर ये मोटापा जनित है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और जैसा आप पहले देख चुके हैं हमारे कुछ मरीजों का, जिसमें आपने एक इंटरव्यू भी लिया था कि वो उनका वजन किस कदर कम हुआ और वो कितनी खुश थी वो लेडी। थैंक यू सर, धन्यवाद।